Act 1, Scene 7 begins when Macbeth is talking to himself. And he says, if it were done when it is done, if it were done well, it should be done quickly. So Macbeth is saying that if the murder is done, and if it is done well, then Macbeth wants that it should be done quickly. Why? Because then the trauma, then the tension, anxiety, panic, mental trouble will not be there. So Macbeth is saying कि अगर मर्डर होना ही है जब वो और सही से होगा तो जल्दी हो जाए. क्यों? If the assassination could trammel up the consequence and add with Sarkis' success, then this blow is all and end all. He's saying कि अगर assassination माने murder करे, and if you can trammel up मतलब prevent all the consequence, माने murder करने वाला murder करे और कोई consequence ना हो और उसको Sarkis' success मिल जाए, मतलब जिसको वो मारे उसको मारने का सक्सेस मिल जाए, then this blow is all and end all. तब तो ये नाइफ से मारना शुरुआत और एंड यही है, मतलब killing itself is a beginning and end of the success of the murderer. So Macbeth says in the first line, if it is done, if it were done, अगर जब होना ही है मर्डर, उसी वक्त अगर मर्डर हो जाए तो इतना आसान है मर्डर. If it were done, अगर मर्डर होना है, जब भी उसको होना अच्छा से अगर होना है तो जल्दी हो जाए. क्यों? If the assassination, मैंने murderer, could trammel up, मैंने could prevent the consequences of murder, then this blow is all and end all. तब ये नाइफ से मारने से ही यही कामयाबी हो जाएगा. मतलब अगर पुलिस ना पकड़े, कोई consequence ना हो, तो ये छुरी से ऐसे मारना इंसान को सक्सेस बना सकता है. But here and here there are two heres. तो मैकबेथ इज सेइंग कि हम लोग को यहाँ जजमेंट तो होता है, दुनिया में भी होता है और वहां भी होता है. कहाँ? हियर मीन्स from this world to the next world. Upon the bank and soul of time, I will jump the life to come. Jump means risk. So Macbeth is saying कि ऐसा तो कभी नहीं होता है कि assassination could prevent up the consequences of murder. ऐसा तो कभी नहीं होता है कि you use the knife and give a blow and that is the beginning and end. ऐसा तो नहीं होता है. But on this bank and soul of time, we will jump the life to come. Macbeth is saying कि हम लोग अगर दुनिया में कुछ गलत करेंगे, so according to Christianity, there is a sea bank, okay, river bank. On the next side is heaven and this side is earth. So if a person is bad, if he is corrupted, then he cannot cross that sea of eternity. So आखिरत की दुनिया में उसको ट्रबल होगा. But he's saying I will jump the life to come. हम कूद जाएंगे, जो होगा उधर देखा जाएगा. मैकबेथ इज सेइंग कि हम लोग का जजमेंट वहां भी होता है और यहाँ मैंने दुनिया में भी होता है. और हम लोग इस रिवर बैंक के यहाँ खड़े, उस साइड है हेवन, ये सोल माने किनारा है, सॉल्टी वाटर है, इसको पार करके जाना है. सो मैकबेथ इज सेइंग कि हम तैयार हैं टू रिस्क द नेक्स्ट लाइफ. बट इन दीज केसेस वी स्टिल हैव जजमेंट. मैकबेथ इज सेइंग कि हम लोग को जजमेंट यहाँ भी मिलता है, वहां तो मिलेगा ही, लाइफ आफ्टर डेथ हेवन में, मैंने गॉड से यहाँ भी होता है. क्या होता है? जजमेंट, फैसला होता है, मैंने मर्डर को कुछ कॉन्सिक्वेंस पे करना पड़ता है. क्या? वी स्टिल हैव जजमेंट हियर. वी बट टीच ब्लड इंस्ट्रक्शन व्हिच बीन टॉट रिटर्न टू प्लेग द इन्वेंटर. कि हम लोग जब मर्डर करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, तो लोग हमसे सीख जाते हैं और सीखने के बाद वो लोग हम पे ही आजमाते हैं. So they destroy the inventor, one who invented the crime, one who invented the murder, one who invented any kind of negativity. They ultimately have to pay the price. We teach blood instruction which been taught. जब इंस्ट्रक्शन टॉट हो जाए, कोई मर्डर कोई किसी को अननोइंगली सिखा दे, फिर जब लोग सीख जाते हैं तो वो इन्वेंटर को ही मार जाते हैं. इस दुनिया में भी जजमेंट होता है. क्या होता है? वी बट टीच ब्लडी इंस्ट्रक्शन. हम लोग अननोइंगली मर्डर से किसी को क्राइम का लेसन देते होते हैं. और जब हम लोग क्राइम का लेसन देते होते हैं, विच बीन टॉट, जब हम लोग ये क्राइम का लेसन किसी को सिखा देते हैं, तो सीखने के बाद जो सिखाया है उसी को बर्बाद करने के लिए लोग प्लान बनाते हैं. These even-handed justice commend the ingredients of a poison chalice to our own lips. Justice is even-handed, justice is impartial, justice दोनों तरफ बराबर है. As you sow, so shall you reap. तो जब हम लोग जस्टिस के लिए कुछ बनाते हैं, we commend the ingredients of a poison chalice to our own lips. मतलब हम लोग जब जहर का प्याला बनाते हैं, तो
हम लोग किसी और के लिए जब जहर का प्याला बनाते हैं तो जहर का प्याला हमारे पास है। बट हियर इन डबल ट्रस्ट, फर्स्ट टाइम हिज किnsman and his subject who should against the deed then as his host. ही सेइंग कि डंकन को मेरे ऊपर डबल भरोसा। कैसे? डंकन को मैकबेथ के ऊपर डबल भरोसा। एक, ही इज हिज किnsman, रिलेटिव, एंड देन ही इज हिज सब्जेक्ट, हिज फॉलोअर, ही इज अ किंग। ही सेइंग कि डंकन मेरा रिलेटिव भी है और मैं डंकन का फॉलोअर भी हूँ, वो मेरा राजा है। बोथ अगेंस्ट द डीड। ही सेइंग दोनों जो रिलेशनशिप है, ए किंग एंड अ फॉलोअर एंड अ रिलेटिव, ये दोनों डीड ऐसा है दैट आई शुड नॉट बी द मर्डरर। देन एज हिज होस्ट हु शुड अगेंस्ट द मर्डरर शट द डोर। ही सेइंग मेरा काम है कि अगर मर्डरर आए तो मैं डंकन के दरवाजे को बंद करूं, ना कि खुद ही जाके मर्डर करने लगूं। सो डंकन, मैकबेथ इज सेइंग आई विल जंप द लाइफ टू कम, आई विल रिस्क द लाइफ आफ्टर डेथ। देन मैकबेथ इज सेइंग हम लोग एक ब्लडी जजमेंट देते हैं, हम लोग एक ब्लडी इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब किसी का मर्डर करते हैं तो हम लोगों से कोई मर्डर सीख लेता है और फिर सीखने के बाद वो हम पे ही आता है। देन ही सेइंग जस्टिस इज इवन हैंडेड, जस्टिस का दोनों पल्ला बराबर होता है। Justice is even-handed. Even-handed means it's equal on both sides. It is impartial. So when we prepare some poisonous cup for others, that poisonous cup comes to our own lips. So when we prepare the cup of poison, the poisonous cup comes to our own lips. That means when we try to destroy others, we get destroyed. He's saying Duncan को मेरे ऊपर डबल भरोसा है। First, Duncan is Macbeth's relative, and then he is his host, he is his follower. So he's saying both against the deed. दोनों मतलब as a host and as a relative and as a follower, तीनों के हिसाब से Macbeth should not kill King Duncan. Then he's saying I'm his host. Macbeth Duncan host guest है, और होस्ट का काम है कि गेस्ट का देखभाल करे, ना कि खुद ही नाइफ लेके पहुंच जाए और बोले कि I'm going to kill you. Then he's saying beside this, Duncan has borne his faculty so meek. Duncan has been very loving and kind in his qualities. Duncan has been a good king. He is not a Hitler, or he is not a Mussolini, or he is not a fascist or a dictator. He has been a good king. He has borne his faculty so meek, matlab he has been very good in his behavior and has been so clear in his great office that his virtues will plead like trumpet tongue against the deep damnation of his taking off. So Macbeth is saying कि अगर डंकन मर गया, because he has been doing his office clearly मतलब बिना corruption के, बिना कोई evil thing के, and his virtues will plead like angel trumpet tongue. Macbeth is saying कि डंकन के मरने के बाद उसकी अच्छाइयाँ, उसके अच्छे क्वालिटी, उसके वर्च्यू, पॉजिटिविटी, वो एक एंजल्स के तरह will shout to the whole world against his murder. Duncan's good qualities are compared to angel who will cry with trumpet tongue. मतलब उनका टंग जो है ट्रम्पेट जैसे चिल्ला चिल्ला के सबको ये बता देगा कि Duncan is dead. So Macbeth is afraid to kill Duncan because he is his host. He is guest and he is host. He is his relative and Macbeth is his relative. Duncan is king and Macbeth is his follower. So for all these three reasons, Macbeth does not want to kill King Duncan. Then he says कि Duncan has borne his faculty so meek. Duncan ने अपने काबिलियत के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है. He has been clear in his office. वो अपना काम एकदम बिना कोई करप्शन से किया है. तो इसके हिसाब से तो अच्छा और होना चाहिए. मतलब Duncan has been very good in his role as a king. Duncan has been so positive that when he will be killed, when he will be dead, his good quality will shout with trumpet tongue. मतलब उसके अच्छाइयाँ जो है, उसकी गुड क्वालिटीज जो है, ट्रम्पेट की तरह चिल्लाएंगे और सबको अनाउंस कर देंगी डंकन इज डेड. और डंकन के मरने पे दया आएगा. When Duncan will be killed by Macbeth, everybody will have pity on murder. Everybody will have pity on the dead body. Like a naked newborn babe striking the blast. So Duncan is saying, मैकबेथ बोल रहा है कि जब डंकन मर जाएगा तो डंकन के मरने पे इतना दया आएगा कि इट विल बी लाइक ए नेकेड न्यू बॉर्न बेबी. एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा पैदा हुआ अभी और उसको तूफान में इधर उधर वो अगर गिर के मर रहा है, जितना दया आएगा
उतना ही डंकन के मरने पे दया आएगा. So Duncan, when he will be murdered, people will have pity on him. This pity is compared to a child destroyed in a storm. Or heaven cherubim horse upon the slightest couriers of the wind. या ऐसा होगा कि हेवन के जो एंजल्स हैं वो अपने हवाई घोड़ों पे आएंगे, and they will cry so much that tear will drown the wind, and these angels will come and will show this murder of King Duncan to every eye, and they will cry so much, this angel called cherubim will cry so much that tears will drown the wind. या वह भीग जाएगा. Heaven cherubim will cry. Heaven cherubim will blow this deed to every eye on the slightest couriers of the air. मैंने ये हवाई घोड़े पे जिनको कोई सब्सटेंस नहीं है, इस पे चेरोबिन्स लोग आएंगे और आके, इस पे चेरोबिन्स लोग आएंगे और आके लोगों को इतना डंकन का डेथ को दिखा देंगे that it shall blow the horrid deed in every eye. वो सब आंख डंकन का मर्डर देख लेगा और वो लोग इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि हवा भीग जाएगा. Then Macbeth is saying, I have no sperm and no desire to prick the sides of my intent. He's saying, I have no desire to go against my morality or go against my better judgment, but I have so much of vaulting ambition, uncontrolled ambition, jump karne wala ambition, bebak ambition, uncontrolled ambition, that I may overleap itself and fall to the other side. He's saying that my ambition is so powerful, it is like a horse rider who is going to jump on the horse. It may be that if he gives too much of force, he will fall on the other side. But still, the rider is so excited that he cannot control his excitement. So ambition of Macbeth is compared to a horse rider who is so excited that he may fall on the other side of the horse, but he will still try to jump over. So let me revise it once from the beginning quickly. So Macbeth is saying, if it is done, when if it is done, if it were done quickly. So he's saying कि अगर मर्डर होना ही है, जब होगा अच्छा से तो जल्दी हो जाए ताकि टेंशन ना हो. Then he's saying कि अगर मर्डर, if the assassination could trammel up, means could prevent all the consequences of murder. अगर कोई मर्डर करे और कोई consequence ना हो तब तो कितना ही आसान है. Knife will begin everything and will end everything. लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, but लिखा है. But here and here upon this bank and soul of time, you still have judgment. He's Macbeth is saying कि यहाँ दुनिया में भी judgment होता है और वहाँ भी होता है. वहाँ मतलब life after death. Then he's saying we still have judgment here. He's saying कि यहाँ भी judgment होता है. कि हम लोग अगर किसी को कुछ गलत करें तो जब लोग सीख जाते हैं तो वो लोग गलती हमारे अगेंस्ट में करते हैं. This even-handed justice comment the ingredients of our own lips. He's saying even-handed justice जो है, justice जिसका दोनों पल्ला बराबर है, वो जब हम किसी के लिए कप का प्याला बनाते हैं, पॉइजन कप, वो हमारे लिप्स तक ही आता है. देन मैकबेथ इज सेइंग डंकन को मेरे ऊपर डबल भरोसा है. एक तो मैं उसका रिलेटिव हूँ, दूसरा मैं उसका सब्जेक्ट हूँ, इन्वॉल्वर हूँ. दोनों ही मर्डर के अगेंस्ट है. देन इज सेइंग के देन डंकन और मैकबेथ गेस्ट और होस्ट है. अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड. सो इज सेइंग माय ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट माय गेस्ट. But this Duncan has borne his separate faculties for me. He's saying कि Duncan ने अपने काम को इतना अच्छा से किया है, and he has been so clear in his office. मैंने अपने काम काज में इतना ट्रांसपेरेंसी है, कोई करप्शन नहीं है, कि Duncan के मरने पे उसकी अच्छाइयाँ, Duncan की अच्छाइयाँ एंजल के तरह चिल्लाएंगे. And they will shout with trumpet tongue. मतलब उनका टंग जो है ट्रम्पेट जैसे चिल्लाएगा. किस चीज के बारे में? Against the murder of King Duncan, against the deep damnation of taking off of King Duncan, against the murder of King Duncan, and pity like a naked newborn babe. और डंकन के मरने पे ऐसा ही दया आएगा, ऐसा ही दया आएगा, इतना ही दुख होगा, इतना ही लोगों को सौरो होगा, जैसे एक नेकेड न्यूबॉर्न बर्ड, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना एक दिन का बच्चा, उसको तूफान में, ब्लास्ट में, स्टॉर्म में इधर उधर पटका जा रहा, फेंका जा रहा, उसका मुंडी फट रहा है, उतना ही दया आएगा when people will see the dead body of Duncan. और हेवन चेरोबिन्स अपॉन द स्लाइटलेस्ट कोरियर्स ऑफ द एयर. और चेरोबिन्स लोग आएंगे, मतलब एंजल्स लोग आएंगे हवाई घोड़े में बैठ. And they shall blow the every eye in every deed. और वो लोग ये हॉरिबल डीड सबको दिखा देंगे. Tears shall drown the wind. लोगों को इतना दया आएगा, इतना दया आएगा, इतना दया आएगा,
और एंजल्स लोग इतना रोएंगे कि हवा भीग जाए. Then Macbeth is saying, I have no spot to pick the sides of me. Macbeth is saying कि उनको कोई चाहत नहीं है to go against my better judgment, but मेरे अंदर इतना powerful ambition है कि उस घुड़सवार की तरह, हॉर्स राइडर की तरह इतना ज्यादा फोर्स देता है कि उस साइड गिर जाता है, बट स्टिल वो करता ही है. सो ये पूरा सा लाइन मैकबेथ वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. एंड नाउ लेडी मैकबेथ कम्स एंड लेडी मैकबेथ, हाउ नाउ, व्हाट्स न्यूज़? लेडी मैकबेथ, क्या खबर, तुम यहाँ क्यों हो? So Lady Macbeth is saying, Macbeth is saying to Lady Macbeth, क्या हुआ, क्या खबर है? Lady Macbeth is saying, here Duncan has already supped. Why have you left the chamber? Lady Macbeth बोली, तुम्हारे घर गेस्ट आया है, तुम लोग को खाना पे छोड़ के चले आए हो. Macbeth बोला, did Duncan call me? Lady Macbeth बोली, हाँ, Duncan called me. Lady Macbeth बोली, don't you know he has, हाँ वो बुलाया. किसको बुलाया है? उन्हें डंकन ने मैकबेथ को बुलाया. Macbeth is saying, we'll proceed no further in this business. In this business, business of killing King Duncan. Macbeth is saying कि he has honored me of late. Recently हमको बहुत सारा अवार्ड मिला है, रिवॉर्ड मिला है, 10 क्वार्टर का पोस्ट मिला है, पैसा मिला है. And I have bought this golden opinions with respect from all such. He is saying कि हमको सब लोगों से अच्छा respect, नाम, शोहरत मिला है. It is like a new cloth which should be worn in the newest gloss, not cast aside too soon. He is saying कि कपड़ा का भी ग्लो बाकी है, अभी कपड़ा फेंक के कोई मतलब नहीं है. वैसे नया नया पोजीशन है, अभी नया नया मेरा नाम है, गोल्डन ओपिनियंस, मेरा रेस्पेक्ट फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, सब लोगों से मिला. तो हम, मेरा काम ये है कि आई शुड बी एंजॉयिंग दिस new position which is like new cloth. I should not throw it away, not cast aside. So my new position is like new clothes, and new clothes are normally not thrown away. So he's saying, as my new posts are like new clothes, we should be worn and we should not be thrown away. Lady Macbeth, was the whore drunk when you dressed yourself? So Lady Macbeth बोल रहा है कि हम ये सब नहीं करेंगे. लेडी मैक बोल रही है कि तुम तब सो के थे, तब ये चिट्ठी में थे, तब उम्मीद कहाँ था? अभी तुम अचानक जग गए हो. नाउ यू आर लुकिंग सो पेल, यू आर सो डिस्टर्ब. वंस यू डिड सो फ्रीली, मतलब तुम कितना आसानी से चिट्ठी में लिख दिए थे अबाउट द मर्डर ऑफ किंग डंकन. नाउ यू आर अफ्रेड टू डू इट. फ्रॉम दिस टाइम आई विल अकाउंट योर लव. लेडी मैक बोल रही है कि अब से हम तुम्हारे प्यार पे डाउट करेंगे. लेडी मैक बोल रही है, आर यू अफ्रेड टू डू इट इन, आर यू अफ्रेड टू डू समथिंग दैट यू वांट एज एन ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ? Are you afraid in your own act and valor that you are in desire? लेडी मैकबेथ बोल रही है कि जो चीज तुम डिजायर करते हो उसको एक्ट करने में, बहादुरी दिखाने में डरते हो. Would you have which you esteemed as the ornament of life? Lady Macbeth is saying, don't you want which you think as the best thing in life as an ornament of life? Esteem माने value. Lady Macbeth से पूछ रही है, don't you want something that you value as the most powerful thing in life? And live like a coward in your own self-esteem. Lady Macbeth बोल रही है कि अगर तुम मर्डर नहीं कर पाए तो अपने ही आंखों में गिर जाओ. Letting I dare not wait upon like the poor cat in the adage. Lady Macbeth saying to Macbeth, तुम एक बिल्ली की तरह हो जो बोल रही है हम डेयर नहीं कर सकते लेकिन हमको चाहिए फिश तो खाना है लेकिन पैर नहीं भिजा सकते. तो लेडी मैकबेथ को बोल रही है कि यू आर लाइक ए पुअर कैट इन द एडेज. एडेज मैंने प्रूव इडियम, कहावत. लेडी मैकबेथ बोलती मैकबेथ को कि तुम उस कहावत के बिल्ली की तरह हो जिसको फिश तो खाना है लेकिन वो बोलती है डेयर नॉट. मैकबेथ बोला, प्लीज प्लीज कीप क्वाइट, आई डू डेयर नॉट बिकम्स अ मैन हु डेयर टू डू नन इज नॉट अ मैन. लेडी मैकबेथ बोल रही है कि तुम एक बिल्ली की तरह हो, फिश तो खाना चाहती है, पैर नहीं भिजाना चाहती. तो मैकबेथ इज सेइंग हम उतना ही करेंगे जितना एक इंसान को करना चाहिए. लेडी मैकबेथ बोल रही, व्हाट बीस्ट वाज देन व्हेन यू ब्रोक द एंटरप्राइज टू मी? लेडी मैकबेथ बोली, जब तुम चिट्ठी लिखे थे तो तब तुम जानवर थे, कुत्ता बिल्ली थे. लेडी मैकबेथ बोली, व्हेन यू डेयर टू डू देन यू वर अ मैन. लेडी मैकबेथ बोली, जब तुम चिट्ठी लिखे थे अबाउट किलिंग किंग डंकन तब तुम इंसान थे, अब तुम मर्द थे, अब नहीं. फिर लेडी मैकबेथ बोली, इफ यू कैन डू समथिंग मोर यू विल बिकम मोर देन अ मैन. मतलब अगर तुम थोड़ा और मेहनत करके मर्डर कर दो तो तुम एक आम कॉर्डर के, एक आम रिप्रेजेंटेटिव से किंग ही बन जाओ. विल बी मोर देन अ मैन. Not time nor place did that. Lady Macbeth is saying to Macbeth, Macbeth जब तुमने चिट्ठी लिखा था तब टाइम भी सही नहीं था, प्लेस भी सही नहीं था, डंकन कहीं था, हम लोग को मारने का कोई प्लानिंग नहीं था, कोई सिचुएशन नहीं था. Then you were ready to kill King Duncan. Now when the time, situation, place, सब कुछ
adhering है, मतलब following in line है, then their fitness makes you undisturbed. Lady Macbeth is saying, now everything has met themselves, time and place and situation. And now since the time situation has met themselves, their fitness does unmake you. मतलब ये सब time situation fix हो गया है, तब तुम क्यों डर रहे? Lady Macbeth बोल रही है कि when you broke the enterprise to me, when you wrote the letter, तुम क्या जानवर थे? When you dared to do, then you were a man. Lady Macbeth बोल रही है कि जब तुम चिट्ठी लिख रहे थे, तब तुम मरते, अब नहीं हो. फिर वो बोलती है if you can do something more, मतलब तुम कुछ अभी से थोड़ा कर लो ना, मेहनत मारने का, you will become more than a man. फिर लेडी मैक बोल रही है when you wanted to do the murder, time situation सही नहीं था. Now time and situation has met themselves. वो appropriate हो गए time and situation. और उनका अप्रोप्रिएटनेस अब तुमको मतलब अनमेक कर रहा है, मतलब डरा दे रहा है. फिर लेडी मैक बोल रही है गिवन सक, मतलब मैंने छोटे बच्चे को, इन्फेंट बच्चे को दूध पिलाया है और मुझे पता है हाउ टेंडर इट इज, मतलब कितना अफेक्शनेट काइंड है उस बच्चे, मतलब को दूध पिलाना. माँ, ममता भरी माँ अपने छोटे बच्चे को अपने कोख से, मतलब अपने निपल से दूध पिलाती है, तो कितना प्यार, कितना स्पिरिचुअल, कितना पॉजिटिव फील होता होगा. So Lady Macbeth is saying, I know how it feels to, give the breast milk to the child. I have given suck. I own it was smiling in my face. I plucked my nipple from his boneless gum and dashed his brain out. लेडी मैथ बोल रही है कि अगर बच्चा दूध पीता होता मेरे को, मतलब ब्रेस्ट से, और अगर वो हंसता होता, अगर लेकिन वो कामयाबी के बीच में आता, तो उसका मुंडी पकड़ती, इसका बोनलेस गम अपने निपल से निकालती और उसका डैश द ब्रेन आउट, मतलब उसकी मुंडी को पूछ देती. If I had sworn as you have done. Lady Macbeth is saying you can't kill an old man. I am ready to kill a child. अगर मेरा बच्चा मेरे दूध पीता होता तो भी मैं उसको अपने ब्रेस्ट से निकाल के उसका मुंडी पूछ देती. And you cannot kill an old man. Macbeth is saying, अगर हम लोग फेल हो जाए तो? Lady Macbeth saying fail, we will not fail, but we will screw our courage to the sticking place. मतलब हम लोग अपना सारा हिम्मत को इकट्ठा कर लेंगे तो हम लोग फेल नहीं होंगे. He's saying Duncan will be asleep. Why? Because of his hard journey will force him to sleep. And he's saying the two guards, the Duncan के दो guard होंगे, उनके में वाइन के साथ वेसल मैंने ड्रग्स मिला देंगे, and it will so convince the memory, the water of the brain, मैंने ब्रेन का जो गार्ड करने वाला मेमोरी है, हम लोग उसी को फ्यूम कर देंगे, हेजी कर देंगे, और उनका रीजन का जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगा. It will be like a limbic, it's an instrument. So Lady Macbeth is saying I will give wine and drugs to the guards, chamberlain मैंने guard, and wine and vessel, wine मैंने wine शराब, vessel मैंने drugs, और उनका ब्रेन का गार्ड जो मेमोरी है वो हेल्पलेस हो जाएगी, वो एक लिम्बिक की तरह हो जाएगा, एक खाली फ्लास्क की तरह हो जाएगी. When in the Swedish sleep, in a deep sleep, sleeping like a pig, their drenched nature lies as if in a death. जैसे वो लोग ऐसे सो के रहेंगे जैसे लग रहा है कि मर ही जाएंगे. ड्रेंच नेचर, ड्रेंच में पूरा वाइन पी के ऐसे सोए रहेंगे जैसे लग रहा है कि वो लोग डेथ ही है. सो लेडी मैकबेथ इज सेइंग कैनॉट यू एंड आई परफॉर्म अपॉन द अनगार्डेड डंकन. डंकन जब अनगार्डेड होगा, उनके स्लेव्स लोग को लेडी मैकबेथ वाइन एंड वेसल मिला के उनके ब्रेन को आउट कर देगी. उनका ब्रेन का जो गार्ड है मेमोरी वो हेजी हो जाएगा, फ्यूम्ड हो जाएगा, और रीजनिंग का क्वालिटी खत्म हो जाएगा, खाली डब्बा जैसा हो जाएगा. लेडी मैकबेथ इज सेइंग टू मैकबेथ दैट कैनॉट यू एंड आई परफॉर्म अपॉन द अनगार्डेड डंकन. वो लोग तो ड्रेंच्ड होंगे, पी के होंगे, वो तो स्वीनिश होंगे, पीक की तरह सोए रहेंगे, ऐसा सोए के रहेंगे जैसे लग रहा है कि मरी गए. तो क्या हम मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों मिलके वो लोगों का मर्डर नहीं कर सकते, जबकि डंकन अनगार्डेड होगा ऑलमोस्ट? What you not put upon the spongy officers and bear the guilt that you have the quill. So he's saying कि हम लोग ब्लेम कर देंगे दोनों गार्ड पे फॉर आवर क्राइम, हम लोग का मर्डर होगा उनके ऊपर थोप देंगे हम लोग. मैकबेथ ये सब सुन के बहुत खुश हुआ और बोल रहा वाह, यू विल ओनली ब्रिंग फॉर मेन चिल्ड्रन, मैंने तुम्हारे कोख से सिर्फ मर्द बच्चे का, क्योंकि अंदर इसका इतना इतना मतलब हिम्मत है. बिकॉज ये अनडॉटेड मेटल, मतलब स्पिरिट, मतलब फियरलेस स्पिरिट कैन कंपोज नथिंग बट वेल. तुम्हारे कोख से सिर्फ मर्द बच्चा ही. Will it not be received when we have milked the blood those sleepy two of his own chamberlain? saying कि जब दोनों गार्ड के बॉडी में हम लोग खून लगा देंगे तो लगेगा दे हैव ओनली डन द मर्डर, सो हम लोग बच जाएंगे.
मैंने it will appear as if we have used their dagger, लेकिन उनका dagger use होगा तो लोग उनको criminal समझेंगे. So will it appear that they have done it? Lady Macbeth, yes. Who will receive it otherwise? Lady Macbeth, इसके अलावा कोई और सोच ही क्या सकता है? We will make our grief and clamor roar upon his death. Lady Macbeth, हम इतना चिल्ला चिल्ली करेंगे, इतना दुख दिखाएंगे, तो सबको लगेगा नहीं, ये तो कोई भी किया होगा, लेडी मैकबेथ नहीं कर सकती. Macbeth is saying, I'm ready, I'm settled, I'm determined. He's saying, I'm ready, I'm determined with each corporal agent, means each part of the body, for this terrible act, an act of murder. Away and mark the time. Macbeth is saying, चलो, हम लोग वक्त को धोखा देते हैं. मतलब we will mark the time. कैसे? False face will hide what the false heart knows. तो लेडी मैकबेथ के बहकावे पे मैकबेथ राजी हो गया. He's saying, I'm ready. I'm bent up, I'm determined, I'm settled, I'm mentally prepared, I'm ready. With each corporal agent, each agent of the body, with each part of the body, for this terrible act. कौन सा terrible act? The murder of King Daud. Away and mark the time with the fairest source. Saying चलो हम वक्त का धोखा देते हैं और हम लोग एक fair चेहरा रख के रखते हैं. Fair is fallen, foul is fair वाला concept. So they are saying we'll have fair faces, fair चेहरा. False face must hide what the false of the knows. So Macbeth is saying कि false चेहरे को हम लोग मास्क जैसा पहन के रखेंगे और अंदर में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता चलेगा. So Macbeth is just repeating what Lady Macbeth said in Act 1, Scene 5, that look like a flower but with a serpent and a rain. Macbeth is ending the same philosophy. He is saying उसी philosophy से ये scene खत्म हो रहा है कि हम लोग false चेहरा लगा के रखेंगे और false दिल में क्या होता है वो छिपा के रखेंगे. So Macbeth is saying, I'm determined, I'm ready, I'm bent up, I'm determined. With each part of the body, we will mock the time. हम लोग वक्त का मजाक उड़ाएंगे. कैसे? हम लोग एक अलग चेहरा लगा के रखेंगे लेकिन दिल से कुछ अलग होगा. So thank you for watching the video. ये scene यही खत्म होता है. And Macbeth is ready to murder King Duncan. Thank you for watching the video. And if you found this video of any help, I request you to please share this with your friends. Thank you for watching the video. And if you have any question, please write in the comment box. Thank you for watching the video.